जय माँ काली। भारत माता की जय। भारत, देखिए क्या भयंकर भयंकर किस्से हो रहे हैं देश में। एक तरफ तो बाबा बुलडोज़र देश की जय जयकार करने में लगे हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को आगे लेके जाने में लगे हुए हैं। उनका बजट भी कितना शानदार आया है। बाबा बुलडोज़र बता रहे हैं कि 9 साल में मैंने एक भी टैक्स नहीं लगाया और लीकेज रोकी है, चोरी रोकी है, भ्रष्टाचार कम किया है, कम नहीं किया, कम किया है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भारत की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक उत्तर प्रदेश। और अब बाबा जो बच्चियों को स्कूटी देने जा रहे हैं, वो भी उनका एक अच्छा कदम है। बाकी उत्तर प्रदेश के लिए तो वो बहुत कुछ कर रहे हैं और संदेश भी ऐसे भयंकर दे रहे हैं कि बस कुछ पूछो ही नहीं। बाबरी का सपना देखने वालों, जन्नत का सपना देखने वालों, तुम्हें जन्नत तो नसीब कभी नहीं होने दूंगा, बल्कि जन्नत में पहुंचा दूंगा। अगर तुमने कानून तोड़ने की कोशिश की, अगर कब्जा करने की कोशिश की, अगर अत्याचार किसी ने भी किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा संदेश बाबा का साफ है। दूसरी तरफ देखिए भारतवासियों, भाजपा क्या कर रही है, कितना ज़बरदस्त और परेशान करने वाली सामने आया है। देखिए, इसके पहले जब ओम बिरला जी ने कहा था कि मुझे खबर मिली थी कि मोदी जी के ऊपर संसद के अंदर हमला होने वाला है, इसीलिए मैंने मोदी जी को संसद के अंदर आने से मना कर दिया था। तो ये वीडियो तो आपकी नज़र में आ गया होगा। उसकी 5-6 महिलाएं कांग्रेस की और ऐसे ही चिल्लम चिल्ली कर रही हैं मोदी जी की चेयर के पास आकर, और फिर वहाँ से एक जो मुस्लिम सांसद है उसको आवाज़ दे रही हैं, आओ 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 आओ, तुम भी आओ। और देखिए ये जो पैटर्न क्या है, आप इससे हैरान परेशान हो जाएंगे। ये पैटर्न वही है जो जिहादी, जो मुस्लिम जिहादी है, पहले अपनी महिलाओं को आगे कर, अब तो उन्होंने नई हरकत चालू कर दी है। महिलाओं के आगे बच्चों को खड़ा कर देते हैं, बच्चों के पीछे महिलाओं को, महिलाओं के पीछे आप कायर सारे छुप जाते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ, इनकी कोई औकात नहीं है। ये झुंड में ही हो हल्ला मचा सकते हैं। ये 2-4 की तादाद में आए तो एक हमारा सनातनी ही इनको सबक सिखाने के लिए काफ़ी है। लेकिन चलिए आप उस पर बात नहीं करते। ये वीडियो संसद के अंदर जो मोदी जी पे हमला करने की तैयारी थी, वो बात तो समझ में आ गई, चलो मोदी जी नहीं आए। लेकिन इससे भी हैरान परेशान करने वाली आज कल एक घटना हुई जो किरण रिजिजू ने वीडियो जारी करके बताया। आपने देखा होगा, ओम बिरला जी ने कहा कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव का फैसला नहीं होगा तो मैं नहीं आऊँगा, चेयर की कुर्सी पे नहीं बैठूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी केबिन में भी नहीं बैठेंगे, वो अपने केबिन में आके बैठे। तो ये करीब 25 के करीब ये कांग्रेसी सांसद महिलाएं ओम बिरला जी की चेयर, उनके केबिन में पहुंच गए। और किरण रिजिजू ने कहा, जब मैंने ये देखा कि अचानक ये कैसे पहुंच गई ये सांसद, उसमें वेणुगोपाल भी है कांग्रेसी और प्रियंका गांधी भी है। तो ये कितने कायर हैं। प्रियंका गांधी चुपचाप करके पीछे खड़ी हो गई और महिला सांसद स्पीकर महोदय ओम बिरला जी को इतनी गंदी गंदी, इतनी भद्दी ऐसी गालियां दे रही हैं कि बस कुछ पूछिए मत। सॉरी। और किरण रिजिजू ने बोला, इसी
से भागते भागते मैं भी पहुंचा। और ये जो मैं वीडियो जाहिर कर रहा हूँ, ये कांग्रेस सांसद का ही बनाया हुआ वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, ओम बिरला जी के केबिन का। ये तो भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारतवासियों, क्या हो रहा है? कायर भाजपा और नालायक राहुल विंची। अब देखिए, राहुल के खिलाफ नो मोशन कॉन्फिडेंस आने वाला था, उससे इसको बहुत दिक्कत होने वाली थी। लेकिन अब भाजपा क्या कह रही है? नहीं, हम नहीं लाएंगे, हम तो इज्जत के रखवाले हैं, हम तो ऐसी हरकतें उल्टी सीधी नहीं करेंगे। इस राहुल विंची नमक नमूने को जितनी करनी है करे, कांग्रेसी जितनी करनी है करे, हम मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे, हम मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम संसदीय कार्य मंत्री है और हमारा नाम है फला फला किरण रिजिजू। मर्यादा में रहकर काम करेंगे। अरे बेशर्मों, बेशर्मी की हदें पूरी पार करते जा रहे हो भाजपा वालों। क्या हाल करोगे? तुमको नहीं समझ में आ रहा इस देश का। आज जो 20-25 सांसदों के साथ प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल, ओम बिरला जी के पास तक पहुंचा है, मोदी जी के कुर्सी के पास बैठा है। कल को ये 25 हुई है, कल को 50 होगी, 100 होंगे, कल को सैकड़ों के तादाद में आएंगे। फिर क्या करोगे? मर्यादा में ही बंधे रह जाओगे? मर्यादा में बंधे बंधे देश को ख़त्म कर दोगे? बेशर्मी की हदें पार करती जा रही है भाजपा। बेशर्मी की जितनी हदें पार करती जा रही है, इतनी कायर, इतनी नालायक, इतनी बेशर्म पार्टी मैंने कभी नहीं देखी, जो तीसरी बार सनातनियों ने बहुमत दिया और वो देश के ऐसा हाल करने के लगी हुई है कि जब देखो अपमानित कराती रहती है देश को, एक छोटे से नमूने से जिसकी कोई औकात ही नहीं है। और उसको देखिए, उसके बाद अखिलेश यादव मौलाना, अब बाकी ममता बहनों को देखिए, और ये अभी आप देखिए, अभी बहुत आगे आगे तक ये बात जाएगी। अब आप सोचिए क्या होगा आगे, क्या होने जा रहा है। ये जो भाजपा की खामोशी, हम संसद का सम्मान करते हैं, हम संसदीय परंपरा का सम्मान करते हैं, हम सनातन का सम्मान करते हैं, हम ऐसी बेहूदी हरकतें नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत भारी पड़ने वाली है देश के लिए। चलिए, मैं बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।